रविंद्र सिंह है। कौन 250 नंबर है, मेरा 298 नंबर का नंबर आएगा। बंदा कौन है थोड़े फैमिली भरा है थोड़ा? नहीं सारे शरीक है, शरीक भाई। पैक करके जो पीछे खड़े हैं वो बैठ सकते हैं चेयर पे। जितनी दी हमारे 4 साल हुए जितनी दी उन्होंने पिछले साल भी दी। मैं एप्लीकेशन की फोटोकॉपी दो जी एप्लीकेशन जितनी ना उसकी कोई फोटोकॉपी दे दो। पुलिस की भी दी थी जनाब। नहीं पुलिस तहसीलदार साहब ने दवाई दी नाल पुलिस च भी। आपको पता है 250 नंबर को 298 नंबर में मिला एक कनाल 8 मरले जगह है। डिमार्केशन कर लिया आपने? नहीं कर ली तो उसकी रिपोर्ट बन गई। ठीक है तो उसकी आप फिर एक कॉपी दो उसको करा। पुलिस भी यही जैसा नहीं रोड होना चाहिए, इसलिए रोड थोड़ा ही होना चाहिए। वो सप्लाई से आया मैं वो गल की ना पीएमजी कोई गल नहीं। उधर का पानी निकलने का निकास नहीं है। हमने निकाला है पर वो भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आप कहाँ पे निकाला नाले में? हाँ उनसे ही डाला है वो क्यों हमने घर डाला था तब बड़ी लड़ाई हुई है। तो हमारे घर का भी नहीं था, कोई बात ये नहीं सर इंडिका ये मेडिकल है। तो यहाँ पे कहाँ से फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? ये सर पहला अभी तो लाइक अगर आप यहाँ से दोगे हाँ अभी कर देंगे लोग अभी कार्ड लाइक सर ये क्या है? इधर ही हो सर, यहाँ सर पीछे पीछे शेप इंजन कर रहे हैं इसको। बेसिकली ये ऐप है, इसमें इसके थ्रू अप्लाई करना पीएम अप्लाई करना है खुद से इंडिविजुअल बेनिफिशियरी। फिर वेंडर्स को लगवाएंगे तो जब लग जाएगा कितनी 400 सब्सिडी है सर 65 अप टू 65 तक। तो कितना अच्छा ये है? एक केवी का चाहिए होगा एक घर को? नहीं सर हम 3 किलोवाट का रिकमेंड कर रहे हैं सर। 3 किलोवाट में क्या क्या चलेगा? सर ये ऑन ग्रिड है सर, मतलब जब बिजली ऐसा नहीं है कि वो बिजली नहीं होगी तो ये चलेगा, ऑन ग्रिड है, बिजली होगी तो ये चलेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कट करना है 300 यूनिट तक जो आपका बिल 300 ये बेसिकली ग्रिड में फीड करेगा। बिल्कुल 300 यूनिट का जीरो होगा। जीरो हो जाएगा। 300 बिल जनरेट कर देगा आपका बिल है ना जीरो। 3 किलोवाट का बेनिफिशियरी को 64,000 देना है। बिल्कुल सर 3 किलोवाट का सर इसमें 159 1,59,500 का है, 94,800 तो 65,000 का लगेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो वापस डिपार्टमेंट को भी जाएगी। बिल्कुल बनेगी डिपार्टमेंट को जाएगी। हाँ ग्रेड को वापस जाएगी। हाँ कंज्यूमर बन जाएगा। कंज्यूमर बन जाएगा, बना के ग्रेड को देगा, ग्रेड से फिर वापस ले भी लेगा। सर 7 महीने डिस्ट्रिक्ट लिए 6-7 साल लगा दिए कुछ। ये हमारे कटवा नगरी एरवा मोड़ में ना। हाँ जी एकदम 10 दिन से देने मैं सिर्फ 10 दिन जिंदे नहीं है। क्या फायदे इसके हेल्थ बेनिफिट? आप सभी समस्या बताएं सर। किस ब्लॉक में से लोगों ने अपनी समस्या रखी है तो उनको आश्वासन भी दिया गया कब तक? मैं ये आज हमने खुख्याल में नगरी में ब्लॉक दिवस यहाँ पे रखा था और बहुत अच्छे यहाँ पे एक्स सरपंच इलेक्टेड मेंबर्स पुराने जो हैं हमारे यहाँ पे लोकल पब्लिक यहाँ पे आए।
ख़ासतौर से डीडीसी मेंबर नगरी के यहाँ पे संदीप जी आए हैं। तो एक अच्छा ब्लॉक दिवस यहाँ पे हुआ जहाँ पे लोगों की हमने समस्याएं सुनी। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जितनी समस्याएं हैं, समस्याओं के साथ साथ लोगों ने ये भी बताया कि क्या अच्छा काम हो रहा है। और मेरे को तो खुशी इस बात की है कि लोगों ने जो समस्याएं बताई उससे ज़्यादा ये बताया कि जो अच्छे काम यहाँ पे हर डिपार्टमेंट कर रहा है। जो समस्याएं बताई हैं उनका बहुत सारी समस्याओं का जो है हमने यहीं पे ब्लॉक दिवस में उसका रेजोल्यूशन निकाला है। जो नहीं है उसका जो आश्वासन लोगों को दिया है, ये समस्याएं सारी आप जानते हैं पहले भी कि इसका नोट करके हम आज इसके मिनट्स निकालेंगे और अगले 10-15 दिन में जितने काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के पे होने वाले हैं उन सब का हम लोग हल निकाल देंगे। जो काम कहीं पे सेक्रेटेरिएट से होने या ऊपर के लेवल पे होने हैं वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। ख़ास तौर से 2-3 मेन बातें अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में इस बार ऑलमोस्ट 40 लाख रुपया नगरी के लिए 2 स्कूल में क्लासरूम बनाने के लिए और एक हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए यहाँ पे वो पैसा यहाँ पे रखा है जिसका काम जल्दी ही शुरू होगा। दूसरी बात, पीने के पानी का जल जीवन मिशन चल रहा है, उसकी 11 स्कीम नगरी में आती हैं। तो लोगों को ये हमने आज आश्वासन दिया है और ये लोगों को बताया है कि ये साल ख़त्म होने से पहले, दिसंबर से पहले सारी 11 की 11 स्कीम्स को हम फंक्शनल करेंगे और अगर वो फंक्शनल नहीं होती तो उनको ऑडिट कराया जाएगा कि वो फंक्शनल क्यों नहीं हुई है और किस कारण से नहीं हुई है। यहाँ पे किसानों को जो दिक्कत आ रही थी उसके लिए किसान खिदमत का घर खोला जा रहा है और एनिमल हस्बेंड्री का एक जो मल्टीपर्पज़ वर्कर है वो यहाँ पे रोज़ आज के बाद सुबह से शाम तक यहीं पे बैठेगा ताकि लोगों की समस्याओं का वो हल कर सके। बहुत एक बड़ी समस्या यहाँ पे वुज़ू नाले की है। उस नाले की समस्या के लिए एक दिन सबसे बात करिए, वो उसका एक कोई DPR बना के लोगों के सामने रखेंगे, उसका जो भी सोल्यूशन उसका निकलता होगा वो करेंगे। आखिरी और सबसे बड़ी बात जो है वो चंदग्रां से नगरी को जो रोड आती है वो सिंगल रोड है और वो उस पर बिल्कुल ठीक कहा लोगों ने भी कि हादसे बहुत होते हैं और वहाँ पे रोड पे चलना मुश्किल है। तो उस रोड का भी मैंने जो है यहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया है कि उसका DPR ऑलरेडी बना है। उस नगरी ब्लॉक में जो ब्लॉक दिवस होते थे तो वहाँ पे उस हर बार की तर्ज पे आज यहाँ पे सारे ऑल डिपार्टमेंट्स है, DC साहब यहाँ खुद बैठे, लोगों की जो समस्याएं थी पूरी सुनी। बहुत सारे ऐसे समस्याएं जो सामने आई उन पे ऑलरेडी काम चल रहा था, उनकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो लोगों तक पहुंचाया गया है और DC साहब के थ्रू भी जो काफ़ी सारा यहाँ पे जो दिक्कतें लोगों को डायरेक्ट परेशानियाँ थी उनके बारे में यहाँ पे जो मौजूदा अफसरान थे उनको यहाँ से ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं और उनका हल जो है वो 1-2 दिन में हो जाएगा। जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसके लिए जो हमारे ऑफिसर यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग उन्होंने नोट डाउन कर ली है, उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो साथ मिलकर कराएंगे, इनको फॉलोअप करेंगे और विदिन 10 to 20 डेज़ ऑलमोस्ट हमारे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे वजू नाला, ये हमारा चेक डैम है, इसके बगल में जो सैनिटेशन का है, ये 3-4 जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनके लिए अभी DPR वगैरह, ये जो रोड का वाइडनिंग है, यहाँ पे हमारे जो क्लिनिक है, इनके लिए जो बिल्डिंग्स का है उसके जो फंड्स और उसकी है उसके लिए जो पॉइंट नोट्स हो चुके हैं, उसके लिए अगले ब्लॉक दिवस तक कोशिश करेंगे कि एक अच्छी तरीके से जो DPR और जो प्रोग्रेस है वो आपको अगले दिवस में, ब्लॉक दिवस में बताएं। और हमारे कठुआ के और जो नगरी एरिया के जितने भी यहाँ पे पंचायतों के पंचिस, सरपंचिस और जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने यहाँ पे पॉइंट्स उठाए हैं वो सबको एड्रेस किया गया है, सबको टेकअप किया गया है और बहुत ही एक पॉजिटिव नोट से यहाँ पे आज का ब्लॉक दिवस जो संपन्न हुआ है। मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे आला अधिकारियों का और हमारे लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ।